नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है और इन 3 शब्दों का वेन आरेख कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पर हमें देखिए सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है और आकाशगंगा दिया है। इनका हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना। तो हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का बनाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो सूर्य का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, सूर्य का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। अब जो कि हमें यहाँ पर दिया चंद्रमा। अब चंद्रमा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर सूर्य का डायग्राम बनाया है, क्या इनका चंद्रमा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपका जवाब होगा कि देखिए सूर्य अलग होता है, चंद्रमा अलग होता है, ये दोनों की दोनों अलग अलग है, ठीक है। सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है। तो यहाँ पर चंद्रमा का डायग्राम कैसा बनेगा, तो सूर्य से अलग बनेगा। तो यहाँ पर हम सूर्य से इसको क्या करेंगे, अलग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया आकाशगंगा। अब आकाशगंगा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का दोनों का डायग्राम बनाया है कि इनका आकाशगंगा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो सूर्य है ये सूर्य आकाशगंगा में है और चंद्रमा भी आकाशगंगा में, ये दोनों की दोनों आकाशगंगा के अंदर है। मतलब ये दोनों सूर्य और चंद्रमा तो अलग अलग है लेकिन ये आकाशगंगा के अंदर है। तो आकाशगंगा का डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे बाहर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों इसके अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, बाहर से बन जाएगा। तो डायग्राम तीनों शब्दों का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। यानी ये भी प्रश्न हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, वेन आरेख का प्रश्न, ठीक है। लेकिन ये हमारा दूसरी टाइप का प्रश्न है। आपको पता होगा वेन आरेख से हमें 2 टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक तो शब्दों का हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। एक हमारे पास ऑलरेडी डायग्राम रहता है, हमें उसका अध्ययन करके बताना होता है, ठीक है। अब अध्ययन कैसे करना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इसका अध्ययन करना है। तो जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी सभी की सभी अपने आप में कुत्ते होंगे। और यहाँ पर हमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी अपने आप में बिल्ली होगी। और यहाँ पर हमें आयत जैसा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में तोते होंगे। तो यहाँ पर मैं अपने आप में की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न हमें ये पूछ रहा है कि देखिए प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। यानी जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है, ये हमें बताना है। तो तोते नहीं है कह दिया, तो तोते के अंदर जितनी भी संख्या होगी उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये हमारा जो यहाँ पर आयत दिख रहा है ये तोते वाला डायग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी संख्या है उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि उसने प्रश्न में कहा कि तोते नहीं, तो हम तोते को नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे हमें ये तो प्रश्न ये कह रहा है कि कितने, मतलब जिनके पास कुत्ते या बिल्ली दोनों होना चाहिए। तो वो हमें यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 7 को देखेंगे तो 7 हमारा केवल बिल्ली के अंदर है, तो इसको हम हटा देंगे। हमारे पास दोनों होना चाहिए। तो दोनों केवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो 8 है, 8 लोग हैं, ये 3 के पास क्या है, तो कुत्ते भी है और बिल्ली भी है। तो यहाँ पर 8 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, आकृति का अध्ययन करना है, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर दिखेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। एल वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित चिन्ह का चयन करें। यहाँ पर हमारे पास 3 पासे दिए हैं और हमें यहाँ पर एल के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा ये हमें बताना है। तो आपको पता, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में
दो पासे और तीन पासे का मैंने कैसे विपरीत बताना वो बता दिया। चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, मैंने कैसे विपरीत बताना ये आपको बता रखा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। अब कॉमन सतह कैसे देखना है, तो आपको बताया कि जैसे पहले इन दो पासों में कॉमन सतह देखना है, अगर नहीं मिले तो आपको इसे छोड़कर इन दो पासों में देखना है, अगर फिर भी नहीं मिले तो आपको क्या करना है, इसे छोड़कर फिर इन दोनों में देखना है। हालांकि पहले ही मिल जाता है, लेकिन ये कॉमन देखने का तरीका, आप डायरेक्ट इन दो पासों में कॉमन नहीं देख सकते हो, ठीक है। ये कॉमन देखने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन पहले इन दो पासों में देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हमें यहाँ पर एल वाला जो सतह हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। आपको पता है जब सिंगल कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, इनको घड़ी की दिशा में चलते हैं, इनको लिख कर। तो यहाँ पर इनको लिखेंगे, ये हमारा पहले पासे का है, ये हमारा दूसरे पासे का। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो घड़ी की दिशा में कॉमन से चलना है, यहाँ से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, प्रतिशत। तो प्रतिशत मिल गया तो उसको क्या करना है, उसी पहले पासे वाले नीचे लिख लेना है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर डॉलर मिला है, डॉलर का भी पहले पासे में नीचे लिख लेना है, जैसे हम चलते जाते हैं वैसे। फिर यहाँ से आगे चलना है, कि तो आगे चलेंगे तो हमें वहाँ पर कॉमन मिल चुका है, तो कॉमन को नहीं लेना है क्योंकि कॉमन हम ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है। अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से दूसरे पासे में चलेंगे। अब दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एंड मिला। तो एंड को भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसके नीचे। फिर और आगे चलेंगे तो फिर हमें यहाँ पर एट द रेट मिला, तो एट द रेट भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे, दूसरे पासे वाले के नीचे। अब देखिए, अब ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर इनको आमने सामने करना है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे इसके सामने कौन है, एट द रेट, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर क्या है, प्रतिशत और एंड है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर इसके विपरीत कौन हो जाएगा, तो जो लेटर नहीं है, जो चिन्ह नहीं या लेटर नहीं है वो इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर प्रतिशत, डॉलर, यहाँ पर एल, उसके बाद हमें यहाँ पर एट द रेट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हैश भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हैश गायब है, तो इसको काट के हम क्या करेंगे, इसके सामने हैश को ले लेंगे। क्या करेंगे, हैश को ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमें अगर डॉलर का पूछा जाता है तो एट द रेट का डॉलर, प्रतिशत का पूछा जाएगा तो एंड का प्रतिशत। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, आपको होगा यहाँ पर हमें एल का पूछा है, तो एल के सामने क्या है, हैश है, तो इसका सही जवाब हैश होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो संख्या 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये भी हमारा पासे का ही प्रश्न है, और पासे में आपको पता है मैंने 2 पासे 3 पासे करवा दिया। अब आपको यहाँ पर मैं खुले पासे में विपरीत कैसे बताना, ये वाला ऐड किया हूँ। उसके बाद आपको खुले पासे को बंद कैसे करना और बंद पासे को खोलना कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा हूँ कि जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, जितने जितने चैप्टर से, वो सारे मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको खुले पासे में किसी भी संख्या का विपरीत बताना, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर लगातार तीसरी सतह दिखाई दे रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोड़ के एक बताएंगे, तो इसका ये हो जाएगा। इधर भी हमें यहाँ पर लगातार तीसरी सतह दिखाई दे रही, तो यहाँ पर भी हम एक छोड़ के एक चलेंगे, तो ये हो जाएगा। बाकी हमें और देखेंगे तो और हमें यहाँ से एक ये वाला दिख रहा है, तो इसको हम बाकी जो बचा हुआ ऑटोमेटिक इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक का विपरीत क्या निकाला है, 2 निकाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 का क्या निकाला, तो हम यहाँ पर 4 का 5 निकाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 का क्या निकाला, तो 6 का हमारे पास यहाँ पर 3 निकला है। कितना निकला, तो हमारे पास 6 का 3 निकला है, ठीक है। अब देखिए, 6 का 3 और 3 का 6, 4 का 5, 5 का 4 और 1 का 2, 2 का 1। अब जितने भी विपरीत निकले, इनके कोने और भुजे मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर 1 का 2 बताया था, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। क्या इनका कोना भुजा मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा। उसके बाद हमने यहाँ पर किसका बताया, तो हमने यहाँ पर 6 का बताया, तो 6 का यहाँ पर 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। क्या इनका कोना भुजा मिल रहा, तो नहीं मिल रहा। 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, इनका भी कोना भुजा नहीं मिला। इसका मतलब ये हमने सही बताया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर किसका पूछा, हमें 4 का पूछा, तो 4 के सामने कौन है, 5 है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए, थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिए, मतलब, लेकिन नहीं, मुझे आपको सिखाना है। बाकी हम धीरे से स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। थोड़े से प्रैक्टिस सेट में मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याओं का एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना, ठीक है। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर सेटिंग दिखाई दे रही होगी यूट्यूब की, उसमें आपको वहाँ पर स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो चाहो तो आप वहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको संख्या
सीरीज को सोल्व करना है तो संख्या को ध्यान से देखना है कि किसी का वर्ग या घन तो नहीं लिखा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या में अंतर देखना है, तो 100% आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अंतर कैसे देखिए, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है 115, और 115 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है 140 लिखा है। तो 115 से 140 यानी कितना प्लस करके लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर तो ये 25 प्लस करके लिखा है, कितना 25 प्लस। फिर यहाँ पर देखेंगे 140 से 160 लिखा है, यानी 140 के बाद 160, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 20 प्लस किया है। फिर 160 से 175 को देखेंगे, तो 160 से 175 मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 15 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 175 से 185 को देखेंगे, तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो आप कहोगे यहाँ पर इसने 10 प्लस किया है। अब ऐसा कि ऐसा हमें क्या करना है, अगली संख्या बताना, लेकिन प्लस क्या करें, तो आप कहोगे इस पैटर्न को हमें समझना होगा। तो इस पैटर्न को समझिए, इस पैटर्न को समझेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले 25 प्लस और 25 के बाद 20 प्लस मतलब यहाँ पर -5 प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करा, 25 के बाद 15 प्लस मतलब इसमें भी -5 करके प्लस कर दिया। फिर 15 के बाद यहाँ पर +10 किया, मतलब 15 में भी यहाँ पर 5 माइनस करके +10 कर दिया। तो अगली संख्या प्लस करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से -5 करना होगा पैटर्न के हिसाब से। तो -5 करेंगे तो अगली संख्या क्या प्लस होगी, तो आप कहोगे 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। तो 185 में हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +5 करेंगे। तो यहाँ पर अगली संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 190 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 190 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न है। मैंने बताया था कि आपको देखिए नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये 2 चीज़ें मिलती है, उसके बाद आपको रिक्त स्थान वाला भी मिलता है, ठीक है। तो तीनों की तीनों यहाँ पर मैं ऐड किया। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि समूह वाले में कैसे सोल्व करना है, और आपको लेटर सीरीज और संख्या सीरीज दोनों एक साथ भी मिल जाती है, वो ये वाला प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब हमारे पास लेटर संख्या वाली श्रृंखला दी है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, लेटर संख्या वाली श्रृंखला दी है, ठीक है। और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होंगे ये हमें बताना है। तो एक बात याद रखना, जब भी आपको लेटर संख्या वाली श्रृंखला देखने को मिले, या तो आप लेटरों को चेक करो पहले, या फिर संख्या को चेक करोगे। तो सबसे पहले अगर आप संख्या को चेक करोगे तो आपका प्रश्न आसानी से जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम संख्या को चेक करते हैं, करके देखते हैं। तो संख्या को अगर देखेंगे तो यहाँ पर 11 से अगर हम 15 को देखते हैं, तो 11 से 15 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 4 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 15 से 19 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर 19 से 23 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, ठीक है। तो अगली संख्या भी वही होगी जिसमें हम क्या करेंगे, 23 में 4 प्लस कर देंगे। तो 23 में 4 प्लस करेंगे तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। क्या ऑप्शन में 27 दिख रही है, तो केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लेटर को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो पैटर्न है हमारा परफेक्ट है कि 4 प्लस वाला चला था, तो इसीलिए परफेक्ट रूप से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही है समय बचाने का तरीका। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि वह विकल्प को जो चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप के क्रमानुरूप में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा श्रृंखला वाला ही प्रश्न है, लेकिन ये जो हमारा है रिक्त स्थान वाला प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर ही अक्षर श्रृंखला पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर गिन लेना है। क्या करना है, आपको रिक्त स्थान सहित सभी को गिन लेना है। तो सभी को गिन के देखते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर कितने, 20 से। तो 20 से हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, तो आपको कहोगे 5 में हम क्या करेंगे, खंड बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 5 में खंड बनाया। इधर भी यहाँ से हमने 5 में खंड बना लिया, इधर भी हमने 5 में खंड बनाया, ठीक है। 5 का ये हमने क्या करा, खंड बना दिया। अब खंड बनाने के बाद हमें देखना है कि पहला लेटर क्या लिखा है। तो यहाँ पर पहला ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट ए भर देते हैं। फिर दूसरा क्या है, तो यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर क्यू है। तो अगर इनमें दूसरा क्यू है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें भी क्यू भर देंगे, ठीक है। इसमें भी क्यू भर देंगे और यहाँ पर भी हम क्यू भर देंगे। अब देखिए ये तो अभी सरल है, इसमें प्लस होना माइनस होना ये भी चलता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दूसरे को कंप्लीट किया, अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे में यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डब्ल्यू होना चाहिए, इनमें भी तीसरा वाला डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। हमने
W भर दिया। अब चौथे को देखिए, चौथे में हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे चौथे में यहाँ पर E है, यहाँ पर E है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चौथे में E होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी चौथे में E होना चाहिए, तो हमने E को भी भर दिया। उसके बाद लास्ट वाला देखेंगे, यहाँ पर S है, यहाँ पर S है, यहाँ पर S है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी S होगा। अब हमने यहाँ पर जो लेटर को भरा, तो जो जोड़े हमारे पास बने 4 जोड़े हैं, तो चारों जोड़ों को हमके पढ़ के देखना है कि समान जोड़े हैं या नहीं है। तो आपको अगर यहाँ पर AQWES, यहाँ पर AQWES, यहाँ पर भी AQWES, यहाँ पर भी AQWES, यहाँ पर भी AQWES, मतलब हमारे जोड़े समान बने हैं, तो ये जोड़े सही हो गए। ठीक है, तार्किक रूप से हमारे पास क्रमानुसार बाएं से दाएं सही है। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो हमने सबसे पहले W को भरा, उसके बाद हमने यहाँ पर E को भरा, फिर हमने Q को भरा, फिर वापस से हमने क्या करा, S को भरा, फिर से हमने यहाँ पर Q को भरा, फिर हमने W को भरा, फिर हमने A को भरा, लास्ट में हमने E को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर देखिए B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जोड़ा वाला नहीं बताना, आपको जो लेटर भरे हैं वो वाला आपको फिर ऑप्शन में चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमें जो दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में मैप को 102 और रोट को 56 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में यहाँ पर सेक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्न है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में आपको पता है जब भी लेटर का कोड संख्या लिखा जाता है, जैसे लेटर का कोड यहाँ पर संख्या है और यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या लिखा जाता है, उस कंडीशन में क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो आपको पता है ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये 13 नंबर पे आता है। उसके बाद A कितने नंबर पे आता है, तो A 1 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है, तो P हमारा 16 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 102, यानी यहाँ पर 13 1 16 है। यहाँ पर इनको अगर सीधा उठा के ले जाएंगे तो 102 होना नहीं है, तो इनको हम क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं या फिर माइनस या गुणा करके देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इनको प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास प्लस करने पर 13 1 4 14 16 30 हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि 30 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा था, आपको हो गया 102 लिखा। अगर हम गुणा भी करेंगे तो परफेक्ट रूप से 102 नहीं आना है। ठीक है, अगर हम इनका भी गुणा करेंगे इस आपस में तब भी यहाँ पर 102 नहीं आना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इनका विपरीत निकाल के चेक करते हैं। विपरीत निकाल के चेक करना कैसे, देखिए जैसे m का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे m का जो विपरीत है, ठीक है, m का विपरीत क्या है, तो m का विपरीत n है। क्या है, n है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, a का विपरीत क्या है, तो a का विपरीत z है। उसके बाद यहाँ पर देखिए p का विपरीत क्या है, तो p का विपरीत k है। अब देखिए इनको हमने क्या किया, इनको हमने इनका विपरीत निकाल लिया। अब इनको क्या करेंगे, वापस से संख्या में बदलेंगे। संख्या में बदलेंगे तो n हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है, जेठ हमारा 26 नंबर पे आता है और के हमारा 11 नंबर पे आता है। अब इनको हम जोड़ के लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 14 और 26 को आपस में जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे, 40, और 40 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 40 और 11 51 हो जाएंगे। कितने, 51। अब 51 को अगर हम यहाँ पर 2 गुना करते तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 51 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास 102 हो जाएंगे। कितने, 102। और 102 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, 102 लिखा है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम इसका पता करते हैं, किसका, आप कहोगे रोट का। तो रोट का पता करने के लिए क्या करेंगे, इनका विपरीत निकालेंगे। तो यहाँ पर विपरीत निकालेंगे तो आर का क्या है, तो आर का आई है। ओ का क्या है, तो ओ का एल है। उसके बाद टी का क्या है, तो टी का हमारे पास आपको पता है जी है। विपरीत क्या है, तो आपको ऑपोजिट लेटर याद होना चाहिए। ठीक है, अब इनको भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे। तो आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे आता है। अब इनको भी आपस में प्लस करके हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। तो यहाँ पर 12 9 कितने होते हैं, 21, 21 7 28 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 21 7 28 हो रहे हैं। इनको आपस में हम प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 28 हो रहे हैं। 28 का 2 गुना करना है। तो 28 का 2 गुना कितना होता है, 56 होता है। और यही वाला जो 56 हमने लाया है सेम तरीके से वो भी यहाँ पर लिखा है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक क्या मिल चुका है कि लेटर का हमें सबसे पहले विपरीत लेना है, उन विपरीत को क्या करना है, हमें संख्या में बदलना है और उस संख्या को 2 गुना कर देना है जोड़कर। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका विपरीत लिखेंगे। तो एस का विपरीत क्या है, तो एस का एच है। ई का क्या है, तो ई का वी है। उसके बाद सी का क्या है, तो सी का एक्स है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। वी कितने नंबर पे, 22 नंबर पे आता है। एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। इन सभी को हम क्या करेंगे, अभी जोड़ देंगे। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आप कहोगे 22 8 30 और 30 में 24 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितने हो रहे, 54 हो रहे। और 54 का हमें क्या करना है,
करना है, सेम तरीके से 2 गुना करना है। तो जब हम 54 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 108 हो जाएंगे। कितने, 108। ऑप्शन में देखिए 108 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने क्या बताया कि सीधे की सीधे आपको जोड़ के बता सकते हैं, अब दूसरे में आपको विपरीत निकालने के भी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर फर्स्ट को यहाँ पर 35-17 के रूप में कूटबंध किया जाता है और यहाँ पर साइन को सिंह को यहाँ पर 24-58 के रूप में कूटबंध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एस के लिए कूट क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा कि जब भी आपको लेटर का कूट संख्या मिले तो उन लेटरों को संख्या में बदलना, ये मैंने आपको बता रखा। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना, एक बात आप नोट कर लेना कि जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे, जब भी आपको यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसे नहीं बताना कि जैसे ये तीसरे पे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ रहा तो 1 या 2 होगा, ऐसा नहीं। आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। कैसे कॉमन देख के काटना है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपको कि यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। ठीक है, ये इनके कोड है। तो हमें क्या करना है, लेटर लेटर में पहले कॉमन देख लाना है और सेम समय में हमें संख्या में भी कॉमन देख के काटना है। वो कैसे काटना, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा था, आपको कि केवल हमें एस दिख रहा है। इधर हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर केवल हमें 5 कॉमन दिख रहा है। और हमें किसका पूछा, एस का पूछा, तो एस से क्या काटा था, आपको 5 कटा है। एस के सामने क्या कटा है, 5 कटा है, तो इसका जो कूट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, जो कटेगा वो कूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी सारे लेटर भी कट जाते हैं। तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट और दूसरे प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना है। तो हालांकि आप वीडियो को रोककर सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में हाउ आर यू को यहाँ पर JPZLRC के रूप में कोडबंद किया जाता है। आर दे कमिंग को यहाँ पर ZL, उसके बाद क्या है QNBT के रूप में कोडबंद किया जाता है। दी गई भाषा में आर को कैसे कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो मैंने आपको बता रखा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। किससे, जैसे सबसे पहले इससे आपको लिखना है, उसके बाद इससे भी लिखना है। ठीक है, ये मैं जो कलर कर रहा हूँ उसको सेम नीचे ऊपर नीचे लिखना है। फिर उसके सामने इनके कोड भी लिख लेना है, जैसे यहाँ पर मैं कलर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो केवल हमें आर कॉमन दिख रहा है। इधर से कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर केवल ZL दिख रहा है कॉमन। तो जो कटा है आर, और आर का ही हमें पूछा है, तो आर का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे आर का हमारे पास हो जाएगा ZL। क्या हो जाएगा, आप कहोगे ZL हो जाएगा। ठीक है, तो ZL ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ZL है और यहाँ पर ZI है, मतलब ZI होगा, इसको पूरा बना लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी कॉमन देख के काटने का ही है। ठीक है, आगे वाले प्रैक्टिस सेट में मैं टाइप चेंज कर दूंगा, अभी तक आप सीख गए होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित थे और 5वां पद छठे पद से संबंधित थे। अब ये जो प्रश्न हमारा, ये एनालॉजी चैप्टर का प्रश्न। ठीक है, यानी कि नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। एनालॉजी में भी 3 टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी। ये 3 आपको, और चौथा भी हमें मिलता है जो कि समुच्चय वाला रहता है। ठीक है, जिसका संबंध हमें पता करना होता है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना है। अब आप अगर सीख गए हो तो आपको खुद से सोल्व करना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ पर, इस तरफ है। तो अभी प्रश्नवाचक जो चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, अभी हमने पहले प्रैक्टिस सेट में देखा था तो राइट में था, दूसरे में देखा था तो वहाँ पर भी राइट में था, लेकिन अब हमें यहाँ पर लेफ्ट में दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हमारे पास समूह, इन दोनों का यहाँ पर समूह है, इन दोनों का यहाँ पर समूह, ये भी हमारे पास दोनों के दोनों समूह है। अब हमारे पास यहाँ पर जो दिखाई दे रहा प्रश्नवाचक चिन्ह वो लेफ्ट में, मतलब हमें इससे इधर की ओर जाना है। तो यहाँ पर भी पता करने के लिए इससे ये वाली संख्या पता करेंगे, इससे हम ये वाली संख्या पता करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह जिस तरफ है उसी तरफ वाली संख्या को हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 12 से 144 कैसे लिखा है और 18 से 216
16 कैसे लिखा, हम ये पता करेंगे। तो आप कहोगे, अगर हम यहाँ पर ध्यान से संख्या को देखते हैं, 12 से 144 को देखेंगे तो यहाँ पर तो 144 इसका वर्ग है। सेम तरीके से अगर हम 18 से 216 को देखते हैं तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। लेकिन यहाँ पर 216 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लॉजिक लग रही है ये नहीं लगेगी। तो हम यहाँ पर दूसरा तरीका लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर 12 का 12 गुना ही कर देते हैं, जिसे 12 का 12 गुना करेंगे तो आपको पता है 12 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। सेम तरीके से 18 का भी क्या करेंगे, अगर 12 गुना करेंगे तो 18 का 12 गुना कितना होता है, तो आपको होगा 18 दूना कितना होंगे, 36 का 6 हासिल का 1, 18 के हम 18 और 3 21 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 216 हो जाएंगे। तो आपको लॉजिक क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 12 गुना करके संख्या लाना है। तो 25 का भी बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 12 गुना करेंगे। अगर 12 गुना करने पर भी ऑप्शन में नहीं मिला तो हम और दूसरी लॉजिक लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 12 गुना करेंगे। तो आपको कहोगे 25 दूना कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 50 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हासिल का कितना बचेगा, 5, और 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 30, तो 25 का संबंध किससे होना चाहिए, 30 से होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 300 से, तो ऑप्शन में अगर हम 300 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमने यहाँ पर तीनों में एक ही लॉजिक लगाई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब मैंने आपको बताया था कि शब्द एनालॉजी के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शब्द वाला दिया है। अब शब्द वाला भी ऐसा नहीं कि आपको मैं सेम दे रहा हूँ, हर बार मैं आपको अलग दे रहा हूँ। जैसे अब ये हमारा राजधानी वाला है, ठीक है। जिसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर कहाँ पर दिया है, राइट में दिया है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट से राइट वाले का पता करेंगे। तो यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो पता कीजिए कि नार्वे का संबंध ओस्लो से कैसे है, उसी प्रकार हमें फिर ईरान का बताना है। तो पता कीजिए कि नार्वे से ओस्लो कैसे लिखा है। तो आप कहोगे नार्वे एक देश है और नार्वे देश की राजधानी क्या है, ओस्लो है। ओस्लो है तो यहाँ पर इसका संबंध क्या है, राजधानी से। यानी कि नार्वे एक देश है और नार्वे का संबंध किससे, ओस्लो से है, और ओस्लो इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ईरान भी एक देश है और ईरान की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे ईरान की तेहरान है। क्या है, तेहरान है, ठीक है। तो तेहरान हम यहाँ पर बता देंगे। तो तेहरान ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ईरान का तेहरान कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि इराक का आपको पता है बगदाद है। ये जो हमारी ये राजधानी ये किसकी है, तो आप कहोगे जो बगदाद है ये इराक की राजधानी है। और ये जो मास्को ये किसकी है, तो आप कहोगे रूस की है। उसके बाद ये मैड्रिड किसकी है, तो ये स्पेन की है। तो ये भी आप याद रख लो कि मैड्रिड की राजधानी यहाँ पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और रूस की मास्को है और इराक की बगदाद है, इराक की, ठीक है। और ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद। तो ये 3 राजधानी भी ऑप्शन में दी है, लेकिन हमें यहाँ पर संबंध निकाला तो नार्वे की ओस्लो है, तो ईरान की हमने बताया तेहरान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह हैश और प्रतिशत के स्थान पर आने चाहिए ताकि हमारे पास ये समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म का पैटर्न और संबंध यहाँ पर समानुपात के यहाँ पर दाएं ओर के अक्षर समूह युग्म के पैटर्न को संबंध के समान हो, ठीक है। संबंध के समान हो मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपने लेटर एनालॉजी के प्रश्न को सोल्व किया होगा। सेम उसी टाइप का प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पर लेटर के भी यहाँ पर हैश वाले और यहाँ पर दोनों की दोनों लेटर गायब है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका मान बताना है। तो इनका मान बताने के लिए हमें हमारी ओर से नहीं लाना है, हमें क्या करना है, ऑप्शन से उठाना है। ऑप्शन से कैसे उठाना, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। जिसे यहाँ पर क्या था, आप कहोगे MLD, तो हम MLD लिख लेते हैं, M उसके बाद L और D लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, समानुपात लगा, यहाँ पर समानुपात। और यहाँ पर क्या लिखा है, आप कहोगे VAM है, ठीक है। ये क्या है, VAM है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको छोड़ दो, हमें यहाँ पर क्या करना, समानुपात वाले को भी लिखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इधर से लिखता हूँ। M उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर देखिए M उसके बाद क्या है, LD, ठीक है। ये हमने MLD लिखा, सेम इसी तरह से। फिर समानुपात लगा तो हम तो समानुपात लगाएंगे और यहाँ पर VAM लिख लेंगे, VAM लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने लिखा। उसके बाद इधर का अनुपात है, ठीक है। ये भी हमारे पास अनुपात है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि हैश का मान क्या है और प्रतिशत का मान क्या है। तो ये हमें ऑप्शन से उठाना है, ऑप्शन से उठाना है। ऑप्शन से कैसे उठाना है, तो ऑप्शन ए में देखिए हैश का मान क्या दिया है, PQG। तो हैश की जगह हम PQG को रख लेंगे, PQ और G को रख लेंगे। उसके बाद इसमें प्रतिशत का मान क्या दिया, तो SVJ दिया। तो यहाँ पर हम SVJ को ले लेंगे, ठीक है। ये हम चेक करेंगे। अब
एनालॉजी टाइप से हम जैसे चेक करते हैं कि इनका जो संबंध है वही संबंध यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक कीजिए, अगर हम पहले से पहले को देखेंगे तो P से M मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो P 16 P 13 पे मतलब यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। फिर Q से L को देखेंगे तो Q 17 पे ये 12 पे मतलब यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर -5 हुआ है। फिर यहाँ पर G से D को देखेंगे तो 7 पे ये 4 पे मतलब यहाँ पर -3 हुआ है। तो -3 -5 -3 क्या यही वाला यहाँ पर हो रहा है क्या? तो आपको यहाँ पर अगर हम S से यहाँ पर V से S को देखेंगे तो यहाँ पर -3 हुआ है। फिर यहाँ पर A से क्या करेंगे, V को देखेंगे तो A से वापस आएंगे तो Z Y X W V मतलब यहाँ पर -5 हो रहा है, कितना -5। फिर M से क्या करेंगे, यहाँ पर हम J को देखेंगे तो ये 13 पे 10 पे तो यहाँ पर भी वापस से -3 हुआ है। तो सेम तरीके से माइनस हो रहा है, यहाँ पर हुआ है वैसा कि वैसा यहाँ पर भी हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो यही वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर सेम तरीके से माइनस होता हुआ नहीं दिखाई दे तो आपको ऑप्शन बी भी चेक करना पड़ सकता है, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी, ठीक है। तो ये रेलवे में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके 2 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो ये mn रेखा, ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब हमारी दाएं बाएं वाली है। इसके बाद आपको पता है जल वाली भी पूछी जा सकती है, तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ लेटर संख्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर संख्या दी है और ये हमारी mn रेखा है। तो इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो आपको पता है जो रेखा के पास है उसका सबसे पहले बनता है। तो सबसे पहले किसका बनेगा इसमें, आप कहोगे सबसे पहले यहाँ पर ए का बनेगा। तो ए का बनेगा तो ए वैसा कि वैसा रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गलती निकालेंगे तो आप कहोगे ये ए उल्टा हो रहा है, यहाँ पर भी उल्टा हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, हम पहले ही, क्योंकि आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो गलती निकाल के सोल्व करना है, तब आपका प्रश्न आसानी से जल्दी सोल्व होगा। उसके बाद किसका बनेगा, तो आप कहोगे 4 का बनेगा। अब 4 कैसा बनेगा, तो 4 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों में है, यहाँ तक ठीक है। फिर हम 7 का बना दें, क्योंकि अब 7 का बनेगा। 7 का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो 7 इस टाइप से अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर तो बी का बन रहा है और इसमें 7 सीधा की सीधा है, तो ये भी गलती है। तो ऑप्शन ए भी हम हटा देंगे। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो अब हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न हमारा जल दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न करें कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर भी हमें mn रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है, लेकिन mn रेखा हमें यहाँ पर नीचे दी है तो इसका जो नीचे की ओर कैसा बनेगा वो बताना है। तो आपको पता, हम जब कुएं या तालाब या किसी नदी के पास जाके खड़े रहते हैं तो हमारा जल प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमारे पैर के पास से बनता है। हमारा जो सिर है वो नीचे की ओर झुका हुआ, मतलब नीचे दिखाई देता है, और हमारे पैर जो हमसे ही टच हुए तो हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अपना प्रतिबिंब पानी में कैसा बनता है वैसे कि वैसा इनका भी बनेगा। तो इनका कैसा बनेगा, तो सबसे पहले मान लो इधर किसका बनेगा, तो पी का बनेगा। अब पी का बनेगा तो पी नीचे आके कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ये डी की तरह बन रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हम हटा देंगे। ये हमने ऑप्शन एलिमेंट किया है। ई कैसा बनेगा, तो ई भी आपको पता है कुछ इस प्रकार का बनेगा। ए भी 6 की तरह दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ई सभी में दिख रहा है। एन कैसा दिखाई देगा, तो एन हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार का नीचे आके। तो इस प्रकार का अगर हम देखेंगे तो आपको पता है इसमें नहीं दिख रहा, ये वाला सीधा की सीधा एन है, तो एक गलती ये भी है, तो हम इसको भी हटा देंगे। फिर टी कैसा दिखाई देगा, तो टी आपको पता ही नहीं, ये जो टी है ये हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। कैसा, कुछ इस प्रकार का। तो ये जो टी इस प्रकार का दिखाई देगा, तो इस प्रकार का अगर हम टी देखेंगे तो नीचे की ओर दोनों में झुका है, तो यहाँ तक भी ठीक है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जो ए है, ए कैसा दिखाई देगा, तो नीचे की ओर झुकेगा, तो नीचे की ओर भी दोनों में है, तो ये भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद दो यहाँ पर कैसा झुकेगा, तो ये 2 यहाँ पर वैसा की वैसा है, ठीक है। लेकिन जो 2 है ये 2 झुक जाएगा, वैसा इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। 2 कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर भी हमने गलती निकाल ली, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, आपको यहाँ पर जल्दी प्रश्न सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये प्रश्न हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, लेकिन आकृति श्रृंखला का प्रश्न, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को गलत कर देते हैं या काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये सरल प्रश्न है, बस हमें इसका स्थान चेंज करते हुए जाना है। स्थान चेंज करते हुए जाना है तो आपका आसानी से ये प्रश्न भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप थोड़ा सा धीरे समझा रहे हो तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए। तो आपको क्या करना, सेटिंग में जाकर आप खुद वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक ही वहाँ पर स्पीड मिल जाएगी, 2x तक मिलती है, ठीक है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग स्पीड कर लीजिए, क्योंकि मुझे धीरे बताना है, क्योंकि आपको पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सोल्व करते नहीं आता है, तो उनको भी बताना जरूरी है। अगर आपको आता है तो वीडियो को रोक कर आप खुद से सोल्व कीजिए, या फिर आप मेरे से पहले सोल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जितना सोल्व करोगे खुद से उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम सीरीज के पैटर्न को चेक करेंगे। तो आप कहोगे किसी भी एक चिन्ह को देखेंगे, जिसे यहाँ पर ब्लैक वाला है, ठीक है, और पहली आकृति को ही लेके चलेंगे। तो पहली आकृति में ब्लैक इस कोने में था, इससे दूसरी को देखेंगे तो ये ऊपर चले गया, मतलब इस कोने में चले गया। फिर और इससे तीसरी को देखेंगे तो यहाँ से ये बीच में आया, मतलब इस वाले कोने पर आ गया, मतलब बीच में। फिर इससे आगे देखेंगे तो यह इस कोने में चले गया, मतलब ये यहाँ पर चले गया। और इसके स्थान कितने, केवल 5 ही स्थान है। कितने, केवल 5 स्थान है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर कहाँ पर आना चाहिए, तो आप कहोगे अगला हमारे पास इसमें आना चाहिए अभी, क्योंकि इसमें आ चुका है, यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अगला यहाँ पर आना चाहिए। तो ऑप्शन में यहाँ वाला देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर 2 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए और डी तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए और डी को हम पहले ही हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऑप्शन ए और डी को हटा दिया। अब हम यहाँ पर वापस से चेक करते हैं, अब हम किसको लेके चेक करते हैं, तो मान लो हम यहाँ पर किसी और दूसरे को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला चिन्ह है इसको ले लेते हैं। ये यहाँ पर था, अगले में यहाँ पर आया, मतलब इससे हमने इसको देखा कि इस कोने में आ चुका, ठीक है, ये वाला। फिर और इससे हम इसको देखेंगे तो ये वाला जो ऊपर चले गया, इसका मतलब ये यहाँ पर आ चुका है। फिर हम यहाँ से और अगले में देखेंगे तो ये बीच में आ गया, मतलब ये बीच में आ गया। तो अगले में ये कहाँ चला जाएगा, तो अगले में ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए। आप कहोगे कहाँ पर, तो यहाँ ऊपर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अगले में ऊपर की ओर आना चाहिए। तो ऊपर की ओर दोनों में देखेंगे तो केवल की केवल हमें यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे आना था, यहाँ पर दिख रहा है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हटेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आप एक और आकृति को चेक कर लीजिए। अभी तक हमने ऑप्शन कितने को हटा दिया, तो हमने यहाँ पर ए सी डी को तो हटा दिया था, लेकिन एक और चेक कर लेते हैं। मान लो एक हम यहाँ पर चेक करते, जैसे यहाँ पर हम इस वाले को चेक करते, जैसे ये हमारा है, ठीक है, ये यहाँ पर है, और यहाँ से इसके बाद ये कहाँ पर आया, तो आपको अगले में बीच में चले गया है। फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर चले गया, फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर चले गया। तो लास्ट वाले में यहाँ पर होना चाहिए, इस वाले कोने पे। इस वाले कोने पे हमें यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐसे भी सही हो रहा था, और यहाँ पर अभी कन्फर्म हो गया कि यही वाला सही जवाब है, ठीक है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है। मतलब ये जो आकृति हमें दी है, ठीक है, ये आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही, किस विकल्प में सन्निहित है, किस विकल्प में चिन्हित है, ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बेसी की बेसी होना चाहिए, घुमाने की अनुमति नहीं है, ये प्रश्न में बोल देता है। हालांकि यहाँ पर टाइप नहीं है, लेकिन आपको बोल देगा कि घुमाने की अनुमति नहीं है। बेसी की बेसी आपको ऑप्शन में चेक करना है। तो चेक कीजिए, हमें ऐसी कैसी कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो स्पष्ट रूप से हमें यहाँ से ये इतनी बनती हुई पूरी तरह से दिखाई दे रही है कि ये इतना तो हिस्सा हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये हमें हिस्सा दिख गया है, ठीक है, यहाँ तक। फिर हमें ये वाला जो त्रिभुज वाला यहाँ से ये वाला बनता हुआ भी हमें दिख रहा है, तो ये हिस्सा भी हमें मिला, ये भी मिला, ये इतना वाला। उसके बाद हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी त्रिभुज जैसा भी हमें वहाँ पर मिल गया। तो सेम तरीके से हमें केवल ऑप्शन नंबर ए में मिला है, ठीक है। अगर हम इधर चेक भी करेंगे तो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी डी सी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बस आकृति जो दी जाएगी, जो आपको आकृति दी जाएगी उसको चेक करना है कि किस विकल्प में है, ठीक है। हाँ, हालांकि मैंने पहले प्रैक्टिस सेट और दूसरे प्रैक्टिस सेट में अच्छे से आपको समझाया कि कैसे प्रश्न को सोल्व करना, क्योंकि यहाँ तो मैं थोड़ा सा और आपको स्पीड में बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं थोड़ा सा धीरे से बताया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के रूप में पैटर्न को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पर स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगी, ये हमें बताना है। पैटर्न या स्वरूप को पूरा करेगी, यानी यहाँ पर हमारे पास इतनी आकृति क्या है, आधी गायब है। जो गायब आकृति वो विकल्प में है, तो किस विकल्प को हम वैसा कि वैसा उठा के रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण होगी, ये हमें बताना, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है आकृति को पूर्ण करने का, तो देखिए इस आकृति को
देखेंगे बाकी हिस्से के, तो आप कहोगे ये लाइन पूरी तरह से यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही, तो ठीक है ये लाइन हमारी सबसे पहले तो पूरी हो जाएगी। तो ठीक है हमने पूरी कर दिया। क्या हमें यहाँ पर आकृति ये जो गोल वाली बाहर जा रही है या, तो आप कहोगे नहीं लाइन के पास से बाहर नहीं जा रही है, लेकिन इन वाली में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बाहर इतनी सी ये बाहर जा रही तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी बाहर जा रही तो इसको भी नहीं लेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर टच भी नहीं हो रही थी, यहाँ पर टच भी नहीं हो रही लेकिन यहाँ पर टच हो रही है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर अब कोई भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप इसे पूरा कर लीजिए। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले इतना सा भाग पूरा होगा तो इतना सा भाग यहाँ पर दिया है ठीक है, इतना भी ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये वाला जो हिस्सा यहाँ से ये वाला टच होगा यहाँ से ये वाला, तो वो भी यहाँ से ये वाला हो रहा है। उसके बाद यहाँ से ये वाला ऐसा बनेगा तो यहाँ पर भी ये वाला ऐसा बन रहा है। उसके बाद ये वाली जो आकृति ये भी पूरी होगी तो ये भी यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। कौन सा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो आपने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ लिया तो ये इसको भी आप आसानी से कर दोगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर कहा है कि इस तरह आपको क्या करना है, रोटेट करना है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है सबसे पहले आपको इतने हिस्से को क्या करना है, रोटेट करना है यहाँ से यहाँ, ये वाला ठीक है। इतने हिस्से को अगर हम रोटेट करते तो आपको पता है इतने हिस्से को रोटेट करेंगे तो यहाँ पर बॉक्स वैसा की वैसा बनेगा, कैसा जैसा है वैसा की वैसा। लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि पूरे हिस्से को आपको क्या करना है, एक साथ यहाँ से रोटेट करना है। तो एक साथ अगर हम रोटेट करते हैं तो अगर सबसे पहले तो इसका बना लेंगे तो ये एक साथ रोटेट करेंगे तो एक आकृति यहाँ पर पास में बनेगी। अब ये इधर चले जाएगा तो ये लाइन वापस से इधर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी। और इसकी जो वापस आएगी तो वो कैसे आएगी, तो कुछ इस टाइप से वापस से ऐसी बन जाएगी। ठीक है, कैसी बन जाएगी, कुछ इस टाइप से बन जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए दोनों ऐसे आमने सामने होते हुए दिखना चाहिए। तो आप कहोगे इसमें तो सारी की सारी लाइन ये हमारे पूरी की पूरी वैसी की वैसी है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पर भी लाइन सारी की सारी ऐसी वाली है तो ऐसा भी ये भी नहीं होगा। इधर देखेंगे तो यहाँ पर है ये भी, ये तो ठीक है, लेकिन ये नीचे की और इस साइड है, ये इस साइड है, लेकिन वो इस साइड नहीं है। दोनों की दोनों देखिए, एक ये ऊपर है, ये यहाँ पर ऐसी है, फिर ये ऐसी है, फिर ये ऐसी है। ठीक है, तो ये वाला हमें यहाँ पर मैच हो रहा है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि प्रश्न सरल है तो आप अचानक से सोल्व करके आगे बढ़ो, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम कौन सा ऑप्शन लगाए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 आकृति पैटर्न दिया है। ठीक है, क्या दिया है, हमें यहाँ पर 3 आकृति पैटर्न दिया है और इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो ये लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि जो लुप्त संख्या मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह वो कहाँ पर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस वाले कॉलम में, मतलब इस वाले गोल में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी हमें ये पता करना। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर नीचे वाले गोल में है, तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 90 कैसे लिखा है और यहाँ पर 20 कैसे लिखा है। इन वाली संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 90 और 20 मिले। ठीक है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ है उसी की जगह वाली संख्या को पता करना है, ऐसी आकृति मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर क्या मिले, 20 मिले। तो अगर हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, मतलब मिलना नहीं है। प्लस करेंगे तो 6 हो जाएंगे, फिर भी 20 नहीं आना है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें 20 मिले। तो हमने गुणा करके देखा तो 20 नहीं आ रहा है, हमने प्लस किया फिर भी 20 नहीं आ रहा, माइनस करेंगे तो आपको बताओ और 2 ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब देखिए अगर हम इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते हैं और इसका भी हम वर्ग करते हैं, तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो आपको कि 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 16 4 कितना होते हैं, 20 होते हैं और 20 यहाँ पर लिखा है। तो हमने यहाँ पर वर्ग करके जोड़ के लाया है। सेम तरीके से यहाँ पर 90 का भी पता करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी 3 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। इनको भी आपस में जोड़ देंगे, 81 और 9 कितना होते हैं, 90
होते और 90 भी यहाँ पर दिया है। तो हमने यहाँ पर संख्या का पैटर्न पता करके हमने संख्या पता कर लिया है कि वर्ग करना है ऊपर वाली संख्या का, फिर उनको आपस में जोड़ देना है। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या लाने के लिए इसका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो इनको भी सेम तरीके से आपस में जोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया है। तो 1 और 5 कितना, 1 और 25 कितना होते हैं, तो आपको 26 होते हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 26 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक ही तरीके से यहाँ पर दोनों संख्या को पता करना है जैसे हमने अभी एक ही तरीके से संख्या का पता किया है। आपको अलग अलग तरीका नहीं लगाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। ये जो प्रश्न हमें कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने घन है, यानी इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। तो मैंने त्रिभुज बता दिया, वर्ग बता दिया। अब आपको यहाँ पर घन देखने को मिला है, उसके बाद आपको आयत भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगले प्रैक्टिस सेट में। क्योंकि मुझे यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में वो सारे करवाना है। अगर आप सारे प्रश्न को कर ले तो एक बार देख लोगे तो आप आसानी से परीक्षाओं में प्रश्न को सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब घन वाला प्रश्न है, यहाँ पर कितने घन है ये आपको बताना है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले घन की ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक एक गिनना नहीं है, गिनोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, घन के ऊपर वाली सतह पे संख्या लिख देना है। कैसे, इधर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 है, इधर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 है, ये हमारा 2 है, क्योंकि ये 2 घन दिख रहे हैं। इधर से लिखेंगे तो 1, उसके बाद ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3। इतना लिख लोगे, इतना आना चाहिए, ये जो मैं बता रहा। इससे और भी बड़े यहाँ पर बड़े वाले भी घन होंगे तो भी कोई बात नहीं, बस आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ पर 1 2 3, ऐसा लिखना है। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है। सभी को प्लस करेंगे तो 1 को आपस में प्लस करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर 1 और 2 को आपस में प्लस करेंगे तो आपको पता है 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 2 और 3 को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। सभी को जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 1 3 6 आ चुका है। तो इनको भी आपस में क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। तो इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस वाले आकृति में कितने घन है, 10 है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ऐसा क्या करना है, ऐसा संख्या लिख के जोड़ के आपस में जोड़ देना है जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया है। तो ठीक है, इतना याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म है जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में 3 शब्द युग्म एक समान है क्योंकि इनमें संबंध समान है और इस प्रकार वे एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। 4 विकल्प में से 3 ऐसे विकल्प है जो समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो मैंने लेटर वाले को कैसे करना है वो मैंने बता चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर शब्द वाला है, उसके बाद मैं संख्या वाला भी बताऊंगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप होगी, आपको रिपीटेड कभी नहीं मिलेगी। अब दर्पण प्रतिबिंब में रिपीटेड क्या हुआ, तो लेटर चेंज होते हैं, बाकी प्रतिबिंब तो वैसे की वैसे बताना, तो कुछ चीज़ें तो वैसे ही आती है, यहाँ पर बस वैल्यू चेंज होती है, बाकी वैसे ही रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना कि जैसे ऑप्शन ए को देखेंगे त्रिभुज और 3 भुजाएं। आपको पता होगा त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और इसने कहा कि त्रिभुज की 3 भुजा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पर षटभुज 8 भुजाएं, क्या षटभुज की 8 भुजाएं रहती है, तो नहीं। आप कहोगे षटभुज की तो 8 भुजाएं नहीं रहती है। षटभुज जो रहता है हमारा कुछ इस टाइप से रहता है, कुछ इस टाइप से। फिर यहाँ पर पंचभुज, पंचभुज की ठीक है 5 भुजाएं होती है। कैसे होता है पंचभुज, तो आप कहोगे हमारे पास पंचभुज है जो हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ये हमारा पास पंचभुज है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है वर्ग, तो वर्ग कैसा होता है, तो वर्ग आप कहोगे ऐसा होता है। कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का वर्ग होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग 4, तो ठीक है, ये 4 कोने हैं, मतलब 4 भुजाएं हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है षटभुज, षटभुज की 5 भुजाएं, तो ठीक है 5 भुजाएं, सॉरी पंचभुज। और फिर षटभुज की 8, क्या यहाँ पर 8 भुजा देख रही, नहीं, इसकी 3, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी कितनी है 6 है, इसकी कितनी है 5 है और इसकी कितनी है, तो इसकी 4 है। लेकिन यहाँ पर ये 8 कह रहा है, तो ये वाला इन तीनों से अलग है क्योंकि यहाँ पर 6 कहना था, तो इन तीनों से अलग है। बाकी में क्या है, सही कह रहा है कि पंचभुज में 5 होते हैं, वर्ग में 4 होते हैं, त्रिभुज में 3 होते हैं, लेकिन षटभुज में 6 होते हैं, लेकिन ये 8 कह रहा है, तो यही वाला असंगत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे।
अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न एनालॉजी चैप्टर का प्रश्न है। मैंने बताया था कि आपको समुच्चय में भी पूछा जाता है, तो वो वाला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चय संख्याएं संबंधित है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो संख्या लिखी है कोष्टक में, इन संख्या का आपस में जो संबंध है वही की वही हमें यहाँ पर विकल्प में बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इनका संबंध देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से अगर देखेंगे तो 4 से 16 की ओर जाएंगे तो 4 चौक 16 मतलब 4 का वर्ग। 7 से 28 की ओर जाएंगे तो 7 चौक 28 मतलब वर्ग नहीं लेकिन 4 गुना हो रहा है। कैसे देखिए, यहाँ पर 4 से क्या करेंगे 16 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। 7 से 28 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है 4 गुना। 7 चौक 28 4 चौक 16। इधर अगर ये हमने क्या करा इधर आया, यहाँ से हमने क्या करा उधर से इधर आया। अगर हम यहाँ पर 7 से 35 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर 7 पंजे 35 मतलब यहाँ पर 5 गुना। इधर भी 4 से 20 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी 4 पंजे 20 मतलब यहाँ पर भी 5 गुना। तो हमें यहाँ पर संबंध क्या मिला है, बीच वाली संख्या से अगर हम पहली संख्या लाना है तो 4 गुना करना है और बीच वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या लाना है तो हमें क्या करना है 5 गुना करना है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए। यहाँ पर 13 का 4 गुना 13 कितने होते हैं 52 होते हैं। यहाँ पर 50 लिखा तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 50 नहीं 52 होना चाहिए। यहाँ पर भी 50 है तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों ऑप्शन तो हटा देंगे। यहाँ पर 13 चौक 52 तो ठीक है, यहाँ पर 13 चौक 52 तो ये दोनों तो ठीक है। इधर क्या है 4 गुना करने पर दोनों संख्या मिल चुकी है। इधर हमें क्या करना है 5 गुना करना है तो 13 पंचे कितना होता है 65 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 60 तो 60 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर इस समुच्चय की तरह मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इधर से कितना है 4 गुना है, इधर से कितना है तो 5 गुना है। 13 पंजे 65 और 13 चौक 52। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखिए 7 चौक 28 7 पंजे 35। तो जैसे यहाँ पर 4 गुना 5 गुना है वैसे कि वैसे हमें यहाँ पर भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इस प्रश्न को भी मैं पहले प्रैक्टिस सेट और दूसरे प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहला तरीका देखिए, अगर आपको इसको जल्दी से सोल्व करना है, ठीक है, जो पहले प्रैक्टिस सेट दूसरे प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था वो आपको मैं धीरे से सोल्व करके बताया था, लेकिन आपको फास्ट सोल्व करना तो क्या करोगे आपको ऑप्शन देखना है। सबसे पहले ये तो आपको पता मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट का प्रश्न है। आपके मोबाइल में आप जिनका भी नंबर टी के नाम से सेव किया होगा वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 6 5 1 6 5 सभी में, मतलब इनको हम सीधे उड़ा देंगे ना, मतलब ही नहीं, इनको देखना ही नहीं हमें क्योंकि ये हमारे पास सभी में समान है, मतलब ये एक साथ आएंगे 1 6 5 तो आना ही आना है, ये हमें खुद ऑप्शन कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 वालों को भी हटा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 5 वाले को हटा देंगे और 6 वाले को भी हटा देंगे। इनको देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर खुद कह रहा है कि ये आएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये बचे हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 3 2 3 हमारे पास आ रहे हैं तो 4 को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें देखते हैं। तो यहाँ पर TEN, यहाँ पर TEN, यहाँ पर भी TEN, तो इतना हमने काटा, ये इतना काट दिया सभी में, ये इतना हमने काट लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने TEN तक काट लिया। अब इनमें ABCD में इनमें सबसे पहले कौन आता है, सॉरी हमने उस साइड का वाला काट दिया, ठीक है, ये वाला काटना है। तो ये हमने इतना काटा है। इनमें ये जो बचा हुआ है यहाँ पर U है, यहाँ पर D है, यहाँ पर A है। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा, तो A वाला आएगा, मतलब 3 नंबर वाला। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपको D वाला आएगा, मतलब फिर 4 नंबर वाला। उसके बाद कौन आएगा, यहाँ पर देखिए U आ जाएगा, तो ये कितने 2 नंबर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 2, 3 4 2 देखेंगे तो 3 4 2, यहाँ पर 3 2 4 है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये तो हमने पहले ही हटा दिया था वैसे, तो सॉरी ये भी नहीं होगा, ठीक है। 3 4 2 तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1 6 5 तो सभी में आ रहा था, हमें बस ये वाले पता करना था कि ये कौन कितने नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर 342 मतलब ये वाला आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझो। देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न ऑलरेडी ऑप्शन में कह रहा है कि ये तो आएंगे आएंगे, ठीक है, ऑप्शन खुद कह रहा है, तो हमें इनको लेने की ज़रूरत नहीं, इनको देखना ही नहीं, इतना डायरेक्ट उड़ा दो। यानी हमें यहाँ पर 5 और 6 और 1 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इनमें देख लेते हैं। तो इनमें TEN तो सभी में है, तो TEN को काट लेते हैं हम। उसके बाद इनमें ABCD में कौन पहला आएगा, तो आपको 3
3 वाला यहाँ पर ए वाला आएगा तो 3 नंबर वाला आएगा, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ऑप्शन ए और यहाँ पर डी, सॉरी यहाँ पर हम इसको तो हटा देंगे डायरेक्ट। अब 3 यहाँ पर आ गया, इसके बाद डी वाला है तो 4 आएगा, 4 वाला यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 आ चुका, तो इसको भी हटा दो, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही 5 और 18 को भी आपस में बदल दिया जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मैंने आपको कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि ऐसा प्रश्न मिले बस वैल्यू चेंज मिलेगी आपको, बाकी प्रश्न वैसा कि वैसा मिलेगा। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, तो आप फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या करना हमें यहाँ पर बस चेंज करना है। इसने कहा कि प्लस और माइनस को तो बदलना है बदलना, साथ में आपको 18 और 5 को भी बदल देना है। तो यहाँ पर 5 की जगह हम क्या करेंगे, तो 5 की जगह देखिए, 5 की जगह हम 18 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, 18 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो माइनस का है वहाँ पर हम प्लस का लगाएंगे और 18 की जगह हम 5 को लिखेंगे, आपस में बदला। उसके बाद जो प्लस है वहाँ पर माइनस लगा के हम अगली संख्या लिख लेंगे। अब इसको क्या करना है, बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। लेकिन बोर्ड मास रूल क्या है, इसमें तो प्लस और माइनस ये 2 ही संख्या है, मतलब 2 ही चिन्ह है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है 18 5 कितने होते हैं, तो 18 और 5 कितने हो जाएंगे, तो 18 और 5 हमारे पास यहाँ पर 23 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 18 और 5 हमारे पास यहाँ पर 23 हो जाएंगे। ऊपर से -12 उतार लेंगे, तो 23 में से 12 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी की दूसरी टाइप है। अब प्रश्न हमें 26 दिया है। ठीक है, ये भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही प्रश्न, लेकिन ये दूसरी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को भी आपस में बदल दिया जाए, यानी यहाँ पर दोनों चिन्हों को आपस में बदल देना है। तो ये भी मैंने आपको करवा चुका हूँ, तो आप फटाफट से चिन्हों को चेंज करने के, प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्हों को चेंज करके समीकरणों को बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 154 हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर संख्या को चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस और माइनस को बदलना है। तो यहाँ पर गुणा है तो गुणा और भागित को भी बदलना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह तो हम भागित का रखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, माइनस है तो हम प्लस रखेंगे, फिर हम यहाँ पर 24 लिखेंगे, भागित का है तो हम गुणे का रखेंगे, अगला 3 को लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का लिखेंगे, और अगला 19 लिख लेंगे। अब इससे बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, तो यहाँ पर 11 से 154 में भाग देंगे, तो 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44, यानी ये 14 बार में गया है। ऊपर से प्लस उतारेंगे, इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 24 तिरा कितने होते हैं, तो आपको हो गए 72 होते हैं। तो यहाँ पर हम 72 डायरेक्ट लिखेंगे, ऊपर से -19 उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 14 और 72 का आपस में जोड़ देते तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 86 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 86, और 86 में से 19 को हमें माइनस कर लेना है। तो 19 को माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, मतलब यहाँ पर 67 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 67 बच रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 67 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सोल्व कैसे करना बस ये तरीका आना चाहिए, और फटाफट से सोल्व करने को सीखिए। ठीक है, जो मेरा प्रैक्टिस सेट है, इन प्रैक्टिस सेट को आपको देखना ही नहीं है, साथ ही साथ आपको सोल्व भी करना है। ठीक है, नहीं आ रहा तो बाकी मैं बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, कथन दिया है, और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है फिर हमें ये देखना है। कथन को हमारे पिता के समान मानना है, ये मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें कथन को समझना है। तो कथन क्या कह रहा है, तो आप कहोगे हमें कथन करा कि सभी सर्वेक्षण, यानी जितने भी सर्वेक्षण का मतलब ये एस है। ठीक है, एस का मतलब मैं सर्वेक्षण ले रहा हूँ, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, पूरा लिख कर, तो सभी की सभी सर्वेक्षण, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी के सभी सर्वेक्षण क्या है, शोध है। क्या है, शोध है, तो हम यहाँ पर शोध के अंदर ले लेंगे। अब शोध है तो यहाँ पर मैं SO ले लेता हूँ, शोध। ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि डबल S आ रहा है तो हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो सारे के सारे शोध के मतलब सर्वेक्षण क्या है, शोध है। अब दूसरा हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूसरा हमें कह रहा है कि कुछ सर्वेक्षण क्या है, पुस्तक है। अब कुछ सर्वेक्षण पुस्तक है, तो यहाँ पर हम कुछ लेके ऐसा डायग्राम बनाएंगे, और ये क्या है, पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया कि सभी के सभी सर्वेक्षण क्या है, शोध है, और कुछ सर्वेक्षण क्या है, पुस्तक है। तो यहाँ पर ठीक है, इतना डायग्राम बना। अब इसके बारे में निष्कर्ष हमें क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर हमें निष्कर्ष जो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि कुछ शोध सर्वेक्षण है। जब सारे के सारे सर्वेक्षण क्या है,
सारे के सारे संरक्षण क्या है, तो आप कहोगे शोध है, तो कुछ तो होगा, तो कुछ होगा, तो ये वाला तो सही है, क्योंकि इसने पहले ही कहा था कि सभी के सभी संरक्षण क्या है, शोध है। तो संरक्षण सभी शोध के अंदर है, तो जो अंदर है तो कुछ होगा, लेकिन सारे नहीं होंगे, तो कुछ होगा, तो पहला वाला तो हमें सही कह रहा है। फिर दूसरे को देखिए, दूसरा हमें कह रहा है कि सभी पुस्तकें शोध है। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी पुस्तकें शोध दिखाई दे रही, तो नहीं दिखाई दे रही। क्या हमें कभी कथन में ऐसा कहा था, तो हमें कथन में भी सभी पुस्तकें शोध का नहीं कहा है, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे हमें पहले ही नहीं कहा था कि इस पुस्तक और शोध का कुछ ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये अंदर है, तो यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन सभी नहीं है, यहाँ पर कुछ वाला दिखाई दे रहा है, तो ये गलत है, केवल हमारा पहला वाला सही है। तो ऑप्शन में देखिए पहला निष्कर्ष कहाँ पर अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि आपको मैं एक प्रश्न बताऊंगा, जैसे ये वाला जो प्रश्न है, ये भी आपको पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। ऐसे प्रश्न में कोई सोल्व करा, देखिए यहाँ पर कथन है, कथन में ये वाला है, और यहाँ पर निष्कर्ष है। तो सबसे पहले आपको ना यहाँ पर इसको समझना है, किसको, इस वाले हिस्से को सबसे पहले तो आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर कथन तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पे समझा रहा हूँ, जिसे मैंने कहा कि ये वाला क्या है, एक चिन्ह ओ है। ठीक है, और इधर क्या है, टी है, यहाँ पर टी है, या मैंने कहा कि यहाँ पर टी है और यहाँ पर ओ है। ठीक, इतना समझना। अब ये इतना मैंने बनाया, ये टी ये ओ, और यहाँ पर ओ ये टी। अगर मैंने चिन्ह को ऐसा रखा, ऐसा रखा, तो ऐसा रखा, तो आप कहोगे अब इसमें से में सबसे बड़ा कौन है। मैंने कहा कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे इसमें जो सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन हो जाएगा, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा हो जाएगा, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसा रखा, तो इसमें अब सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा, तो मुंह किसके तरफ, इधर खुला, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझो। जैसे मैंने यहाँ पर रखा पी, ठीक है, ये पी रखा, और यहाँ पर भी मैंने पी, और इधर क्या रखा मैंने, तो इधर मान लो मैंने के रखा, यहाँ पर मैंने के रखा, और यहाँ पर भी मैंने के रखा। अब मैं जिधर भी मुँह खुलूँगा, जैसे मैंने इसको ये वाला चिन्ह दिया है बीच में, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे जिसकी तरफ मुँह खुला वो बड़ा, और जिसकी तरफ मुँह बंद है वो छोटा। इधर मैंने इसको ऐसा करा, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, तो अब पी हो जाएगा, क्योंकि पी के तरफ मुँह खुला है, इधर इसके तरफ बंद है। ये जो इसका मुंह खुला, मतलब ये मुंह खुला है वो बड़ा, और जो नहीं बंद है वो छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आपको ऐसी लाइन मिले, ऐसी लाइन मिले, तो आपको पता करना चाहिए ऐसी लाइन मिलेगी, वो मैं आपको बता दूंगा अगले वाले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, और आपको ऐसी बराबर की लाइन भी मिल सकती है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। इसमें ऐसी लाइन है नहीं। बराबर की लाइन का मतलब होता है कि हम बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इन दोनों में देखना है, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप देखते हुए जाना है। तो इन दोनों में देखेंगे, तो यहाँ पर किसके तरफ मुंह खुला, तो आपको एस के तरफ मुंह खुला है, तो एस आई से बड़ा हो जाएगा। जो एस है ये आई से बड़ा हो जाएगा, तो आई को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, आई को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि एस बड़ा है आई से। फिर इन दोनों में देखेंगे, तो यहाँ पर बराबर का है, मतलब आई और एम बराबर है, तो यहाँ पर हम बराबर का लिख लेंगे। ठीक है, ये बराबर है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, तो यहाँ पर मुंह किसके तरफ खुला है, तो आपको होगा एम की तरफ खुला है, तो एम आर से बड़ा हो जाएगा। तो आर कहाँ पर आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, क्योंकि आर नीचे इससे बड़ा है। ठीक है, एम बड़ा है। फिर इधर और देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, तो आपको ये बराबर है, ए और ये दोनों के दोनों बराबर है, तो ये हम दोनों बराबर को ले लेंगे। ये हमने क्या किया, इसको दोनों को बराबर में बना लिया। फिर इन दोनों में देखेंगे, तो यहाँ पर ए की तरफ मुंह खुला है, तो ए बड़ा है एन से, तो एन को कहाँ पर लिखेंगे, तो एन को हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि एन बड़ा है, सॉरी ए बड़ा है एन से, तो एन कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एन को भी हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया। अब देखिए ऐसा करने के बाद इतना आपको पता है कि सबसे बड़ा कौन है, एस से, एस से छोटा एम आई है, आई और ये दोनों बराबर है, इनसे छोटा आर है, आर और ए बराबर है, इनसे छोटा एन है। ये आपको अभी सीख गए होंगे। अब निष्कर्ष से आपको कैसे बताना है, तो निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में ये पहला कह रहा है कि यहाँ पर ए छोटा है एस से। क्या आपको यहाँ पर एस से ए छोटा दिखाई दे रहा है, तो हाँ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला सही कह रहा है। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर छोटा कौन है, एस से, और बड़ा छोटा कौन है, ए है, और बड़ा कौन है, एस से। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एस बड़ा है एस से, और ए छोटा है एस से, तो ठीक है, तो ये सही कह रहा है। उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरे में यहाँ पर मुंह खुला है, तो किसकी तरफ, आई के तरफ। आई इससे बड़ा हो जाएगा और एन छोटा हो जाएगा, तो आई बड़ा है। क्या आपको यहाँ पर एन से आई बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे एन यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो ठीक है, बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी सही कह रहा है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना। ठीक है, आगे और इसकी थोड़ी सी चेंज टाइप रहती है, मैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में आगे वाले में बता दूंगा। ठीक है, चौथे वाले प्रैक्टिस सेट में ये दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है।
ऑप्शन में देखिए दोनों की दोनों कहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 बहनों सीता, गीता, बबीता, ललिता और यहाँ पर अनीता की आयु की तुलना की गई है। गीता बबीता से बड़ी है किंतु सीमा से छोटी है। ललिता सबसे बड़ी है, बबीता सबसे छोटी नहीं है। दूसरे सबसे बड़ी बहन कौन सी, हमें यह बताना। मतलब ये क्रम व्यवस्था का ही प्रश्न है, रैंकिंग वाला प्रश्न है, जो मैं आपको बताया था कि कुल विद्यार्थी निकालना है वैसा वाला है। ठीक है, ये दूसरी टाइप का है, क्योंकि वो टाइप में करवा दिया हूँ तो डबल से करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और टाइप में आपको ऐड करूँगा। ठीक है, जब आपको ऐसा आयु वाला, वजन वाला ऐसा देखने को मिले, ठीक है, इससे बड़ा है, या फिर आपको इमारत में रहते कोई जैसे कोई मल्टी है, ये दूसरे फ्लोर पे रहता है, तीसरे पे रहता है, चौथे पे रहता है, ऐसा भी मिलता है, या फिर वजन के हिसाब से या फिर हाइट के हिसाब से प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एज के हिसाब से मिल रहा है, तो हमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस लाइन से सोल्व करना। कैसे, देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न करें कि 5 बहनों सीता, गीता, बबीता, ललिता और अनीता की आयु की तुलना की गई है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब गीता बबीता से बड़ी है, गीता क्या है, बबीता से बड़ी है किंतु सीमा से छोटी है। तो ये मान लो गीता का मैं जी लेता हूँ। ठीक है, ये गीता है, ये बबीता से क्या है, तो गीता बबीता से बड़ी है, तो बबीता से बड़ी है तो ये हम ऐसी लाइन खींचेंगे, और बड़ी है तो बबीता छोटी हो जाएगी इससे, तो बबीता का यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि गीता बबीता से बड़ी है किंतु सीता से छोटी है। जो गीता है ये बबीता से तो बड़ी है किंतु सीता से छोटी है, तो सीता ऊपर आ जाएगी इससे भी, क्योंकि ये सीता से छोटी है गीता। अब आगे प्रश्न पढ़िए। आगे क्या कह रहा है कि ललिता सबसे बड़ी है। जो ललिता है ये सबसे बड़ी है, तो ठीक है, हम ललिता को सबसे बड़ी मतलब ऊपर की ओर ले लेते हैं। ठीक है, तो ललिता सबसे बड़ी है। अब कह रहा है यहाँ पर कि बबीता सबसे छोटी नहीं है। अब बबीता जो है सबसे छोटी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, बबीता सबसे छोटी नहीं है। तो हमारे पास 5 बहन थी, तो 5 में से 4 तो ऑलरेडी है। अब बबीता सबसे छोटी नहीं है, तो यहाँ पर एक बहन कौन बची है, तो आपको हो गया हमारे पास ललिता हो गई है, बबीता हो गई है, अनीता बची है। तो अनीता सबसे छोटी हो जाएगी, फिर कौन हो जाएगी, अनीता सबसे छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बबीता सबसे छोटी नहीं है, और बबीता नीचे आ रही थी, और इससे बड़ा तो ये आ ही रहा था, ये गीता भी आ रही थी, ये भी आ रही थी, ललिता सबसे बड़ी भी कह दिया था, तो एक ही बहन बची थी, वो इनके बीच में तो कहाँ नहीं था, तो ये नीचे आ जाएगी। हमें प्रश्न पूछा कि दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन है, तो दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे पहली सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ललिता दिखाई दे रही है, सबसे पहली सबसे बड़ी है। ये दूसरी सबसे बड़ी है कौन है, तो वो है हमारे पास सीता। तो सीता दूसरी सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटी बहन कौन सी है, तो सबसे छोटी बहन हमारे पास अनीता है। सबसे छोटी दूसरी बहन कौन सी है, तो सबसे छोटी दूसरी बहन हमारे पास बबीता है। और बीच की बहन कौन सी है, तो वो हमारे पास गीता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बहन हमारे पास सीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब ये हमारे पास कैलेंडर का प्रश्न है। अब कैलेंडर के प्रश्न को भी मैं टाइप मतलब ऐड करके आपको करवा ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कैलेंडर का फुल वीडियो बना रखा हूँ, तो आप यहाँ पर जाके आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कोड वरिया याद नहीं होगा तो समझ में उतना नहीं आएगा। अगर आता है तो खुद से सोल्व कीजिए, अगर नहीं आता तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको 100% प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे। लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मान लो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तारीख ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने तारीख ले लिया है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जनवरी। यहाँ पर मैंने तारीख लिया, फिर जनवरी का कोड क्या है, तो आपको हो गया 1 है तो 1 को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2000 है, तो 2000 का क्या है, तो आपको हो गया 2000 का 6 है तो 6 को ले लेंगे। और लास्ट की 2 डिजिट, तो लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास 07 है तो 07 को लेंगे और इसमें भाग दे देंगे। लास्ट में आपको भाग देना है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो एक बार में जाएंगे, 4 से भाग देना है। ठीक है, एक बार में गया, इन सभी को जोड़ के हमें क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे हम तो 31 और 1 32, 32 6 हमारे पास 38, 38 और 7 कितने हो जाएंगे 45, और 45 और 1 46 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 46 हो रहा है। 46 को भाग देंगे तो 7 छंग 42, बचा हमारे पास शेष 4। तो 4 शेष बचा, तो 4 नंबर पे कौन सा दिन आता है, तो 1 नवंबर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। 4 नंबर पे बुधवार आता है। तो बुधवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर था कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसा भी सोल्व कर सकते, कैसा, लास्ट की 2 डिजिट सबसे पहले लेना है, तो मैंने यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट ली है। उसके बाद आपको इसको डिवाइड करना 4 से, तो 4 एकम 4। उसके बाद क्या करना है, आपको तारीख लेना है, तो मैंने तारीख ले ली है। उसके बाद जनवरी का कोड 1 है तो 1 ले लेंगे, 2000 का कोड 6 तो 6 ले लेंगे। ऐसा भी करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। 7 और 1 8, 8 में 31 को जोड़ेंगे तो 39, 39 में इसको जोड़ेंगे तो 40, 40 में इसको जोड़ेंगे तो 46, 46 को 7 से काटेंगे तो 7 छिंग 42, शेष हमारे पास कितना बचा है, 4 बचा है। 7 छिंग 42 शेष 4 बचा है। 4 नंबर पे बुधवार आता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न ने कहा कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। मतलब यहाँ पर हमें बाएं दाएं वाली यहाँ पर संख्या दी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें से हमारे पास क्या दिया है, 535, 647, 232, 804, 152। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो हमारी 152 है, ठीक है। तो हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक कौन सा है, तो आपको कि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक 0 है, ठीक है। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में घटाया जाए। सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा है, तो आपको होगा हमारे पास तीसरा अंक है 2। घटा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पर 2 में से 0 को घटाते तो कितना बचेगा, तो आपको 2 बचेगा, 2 ही होएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको रेलवे में देखने को मिलेगा, रेलवे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 32 पे। अब 32 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, जैसा कह रहा है वैसा आपको लिखकर प्रश्न को सोल्व करना है। ये मैंने आपको पहले दूसरे प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। अगर आता हो तो सोल्व करने की कोशिश करें, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब कैसे करना, देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहे कि एफ जी का भाई है, जो एफ है, ठीक है, एफ है ये जी का भाई है। तो यहाँ पर हम एफ जी का भाई बना लेते हैं। इतना आपको तो आता ही होगा कि एफ जी का भाई है, तो ये हमने इसको बराबर में लिख दिया पास में, क्योंकि ये भाई है तो ये एक ही संतान है, ठीक है, मतलब एक ही संतान है। उसके बाद आगे क्या करा, जी एच का पति है, जो जी है ये एच का पति है। तो जी एच का पति है तो बराबर के कंडीशन में लिखेंगे, ये पति है तो प्लस लगाएंगे, ये पत्नी है तो माइनस लगाएंगे। तो ये पति पत्नी है लेकिन ये इसका भाई है। यहाँ तक क्लियर होगा, इतना क्लियर है। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एच आई की पुत्री है, जो एच है ये आई की पुत्री है। ये एच जो है आई की पुत्री है, तो आई को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये इसकी पुत्री है। तो यहाँ तक भी ठीक है, हमने ऊपर लिखा है आई को क्योंकि आई की पुत्री कौन है, एच है। फिर आगे पढ़िए, आगे प्रश्न करे कि आई जे की पत्नी है, जो आई है ये जे की पत्नी है। अब जे की पत्नी कौन है, आई है, तो ये जे इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ये इसका पति हो गया और ये पत्नी हो गई। आई जे की पत्नी है तो ये भी हमने पति पत्नी में बना लिया है। अब यहाँ पर नीचे प्रश्न पूछा कि एप का जे से क्या संबंध है, मतलब जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना कि जे का एप क्या लगेगा। अब बताइए यहाँ पर जे का एप क्या लगेगा, तो जे का एप क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे नीचे वाले इनकी संतान हो जाएगी, नहीं सॉरी, यहाँ पर देखिए जैसे ये क्या है, ये इसकी क्या है, तो आपको कि एच इसकी मतलब पुत्री है, तो जे की भी ये कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, ठीक है, जे की भी पुत्री हो जाएगी। और यहाँ पर पुत्री का ये कौन है, पति है, पुत्री का पति और पति का ये भाई है। तो पुत्री के पति का पिता है, तो नहीं, पिता नहीं, पुत्री के पति का भाई है। तो वो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। देखिए जे का एप क्या लगेगा, तो देखिए ये इसकी क्या है, पुत्री है, और पुत्री का पति जी है, और ये एप है उसका भाई है, तो पुत्री के पति का भाई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 33 पे। अब 33 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कौन सा प्रश्न है, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। अब प्रश्न आपको दिशा दूरी पता होगी कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह बनाते हैं,
ऊपर की ओर उत्तर होता है, ठीक है, समझिए। सबसे पहले ये हमने प्लस का चिन्ह बनाया, ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। नीचे क्या होता है तो आपको कि नीचे हमारे पास दक्षिण होता है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये हमने प्लस का चिन्ह बनाया, ऊपर की ओर उत्तर हुआ और नीचे की ओर दक्षिण हुआ, राइट में पूर्व हुआ और लेफ्ट में पश्चिम हुआ, ठीक है। ये हमने दिशा को समझा, लेफ्ट में पश्चिम, राइट में पूर्व, सॉरी, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम और उत्तर की ओर उत्तर, ऊपर की ओर और नीचे दक्षिण, ठीक है। अब जो प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा कि वैसा हमें चलना है। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि यहाँ पर अदिति अपने घर से निकलती है, ठीक है, अदिति अपने घर से निकली है और निकलने के बाद ये कह रहा है कि अदिति अपने घर से निकलती है और 38 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। मतलब मान लो यहाँ से अदिति निकली, अपने घर से यहाँ से निकली है, ठीक है, और ये पश्चिम की ओर कितनी चली तो ये 38 चली है। कितनी चली है तो ये 38 चली, तो यहाँ पर हम 38 लिख लेते हैं। अदिति अपने घर से निकली और पश्चिम, पश्चिम की इधर है तो आपको इधर है तो इधर ये 38 चली है। आगे कह रहा कि फिर वह दाएं मुड़ती है, मतलब दाएं मुड़ती है, ये इधर जा रही थी और दाएं मुड़ेगी, दाएं मुड़ती है और यहाँ पर कह रहा है कि 19 मीटर चलती है। तो इधर जा रही थी, दाया इसका ऊपर हो जाएगा तो ऊपर चलेगी और ऊपर कितना चल रही है तो ये कह रहा है कि 19 मीटर चलती है, तो यहाँ पर 19 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर 19 चलती है, अब वह दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। अब ये ऊपर जा रही थी, यहाँ से ये ऊपर जा रही थी और दाएं मुड़ी, ठीक है, दाएं मुड़ी कितनी 25 चली, तो यहाँ पर इतनी चला पाएंगे, ठीक है, इतनी चला पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 38 पूरा है। तो यहाँ पर कितनी चली है 25 चली है, कितनी 25। फिर कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ती है और 21 मीटर चलती है। अब ये यहाँ से ये इधर जा रही थी, ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि बाएं मुड़ती है और 21 चलती है। तो 21 चलती है तो बाएं किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगी और 21 चलेगी तो यहाँ पर 21 चला देते हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि फिर से वह बाएं मुड़ती है और 38 मीटर चलती है। यहाँ तक हमने पढ़ा, ये यहाँ से ऊपर जा रही थी, फिर ये बाएं मुड़ेगी तो ये इस साइड जाएगी और ये 38 चलती है, तो यहाँ तक तो 25 है, ये जो इतना है ये 25 है और 38 चली तो 38 को थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे तो ये 38 चलती है, ठीक है। कितनी चलती है तो ये 38 चलती है। फिर आगे पढ़े वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और यहाँ पर स्थान 100 पर रुकने के लिए 25 मीटर चलती है। मतलब अंतिम बार ये यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर आ रही थी और अंतिम बार यहाँ से बाएं मुड़ेगी और 100 पर पहुँचने के लिए मतलब 25 मीटर चलती है। 25 मीटर चलती है तो यहाँ पर देखिए 25 मीटर, तो ये इतना हिस्सा तो कोई कितना है तो आपको कि यहाँ तक तो 21 से थोड़ा सा आगे चलेगा तो यहाँ पर ये 25 चल रही है। कितनी चल रही है 25 मीटर चली है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न कि वहाँ उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर में है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री का होना है, ठीक है, तो ठीक है 90 डिग्री का होना है, वहाँ तक तो ठीक है। हमें यहाँ पर उत्तर की ओर 15 मीटर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर की ओर हो, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ से ये 15 मीटर उत्तर की ओर होना चाहिए। तो यहाँ से चली थी इसका घर यहाँ पर, लेकिन ऊपर की ओर इसका 15 मीटर होना चाहिए, तो यहाँ पर लाना है, ठीक है, 15 मीटर। अब देखिए हमें यहाँ पर ये कहाँ पहुँची थी, यहाँ पर पहुँची थी, मतलब ये है कि इसकी ये वाली डिस्टेंस पूरी टोटल कितनी यहाँ तक ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ ये वाली यहाँ तक पहुँच रखी है, ये 15 मीटर तो हमने ले ली है, ठीक है, इतनी हमने 15 मीटर ले ली है, ये 15 मीटर ले ली है। अब यहाँ पर हम ऊपर वाली देखेंगे तो यहाँ पर 21 से और यहाँ पर 19 से, अगर ये 21 से और ये 19 से तो ये दोनों की दोनों कितनी हो जाएगी, आपको ये 19 यहाँ पर भी हो जाएगी। अगर ये 19 से तो ये भी 19 होगी, तो 19 और 21 को आपस में जोड़ देते हैं। 19 और 21 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 40, यानी ये वाली जो डिस्टेंस टोटल है ये कितने हो जाएगी 40 हो जाएगी और यहाँ पर भी 40 ही हो जाएगी प्रॉपर रूप से, ये भी 40 हो जाएगी, ठीक है। ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जाएगी प्रॉपर रूप से, और इनको भी जोड़ेंगे तो 15 25 कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए 40 ही हो रहे हैं। यहाँ पर भी 40 हो रहे हैं और यहाँ पर भी 40 हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 25 क्या करना है घटा लेना है, क्योंकि ये वाली दिशा निकालने की हम क्या करेंगे, ये 15 वाली तो हमने यहाँ पर ये वाली बताना अभी हमें, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इधर से 25 वाली 40 40 निकाल ली, ये भी 40 है, ठीक है। अब हमें ये वाली निकालना है, तो ये वाली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 38 में से इस 25 को घटा लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 25 तो यहाँ तक ये 25 से आगे यहाँ से भी 38 चली थी, ठीक है, ये 38 पूरा वाला है, ये 38 पूरा वाला, लेकिन ये और चली थी, तो 25 को 38 में से घटाएंगे तो 13 बचेंगे। कितने बचेंगे 13, और 13 में क्या करेंगे, 13 में 38 को प्लस कर देंगे, तो 38 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे। तो ये वाली जो टोटल दूरी इसकी अभी कितनी हो जाएगी 51 हो जाएगी। क्यों 51 हो जाएगी, ये 38 तो यहाँ तक आई थी, लेकिन 13 और आगे चली थी, यहाँ पर ये 13 और आगे चले, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो 38 13 कितने हो जाएंगे
51 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ की जो दूरी है इसकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 51 हो जाएगी। तो ये वाले 51 है 15 मीटर, 15 मीटर ऊपर की होती है, 51 यहाँ पर आएगा। तो 51 मीटर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। और मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्न को काफ़ी सारे स्टूडेंट सोल्व करने में आलसी करते हैं, लेकिन मैंने पहले और दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको आसान तरीके से सोल्व करके बताया है, तब उस तरीके से सोल्व कीजिए। बाकी यहाँ पर आपको टाइप चेंज देखने को मिलेगी। वहाँ पर मैंने व्रत वाला बताया था, यहाँ पर अभी आपको पंक्ति में बैठाना है। वहाँ पर केंद्र की ओर मुख करके व्रत में बैठते थे, लेकिन यहाँ पर पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, पंक्ति में ये पंक्ति है और उत्तर की मुख कर रहे मतलब ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, ठीक है। जैसे आप बैठे हो, जैसे आप बैठो वैसे कि वैसे ये भी बैठेंगे। जैसा इनका दायां मतलब जैसा आपका दायां उनका भी दायां, जैसा आपका बायां वैसा उनका भी बायां है, ठीक है। तो प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि LMNOPQPR मतलब PR और S एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है कि LMNOPQR मतलब PR और S एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल 7 लोग हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? उत्तर की ओर मुख करके बैठे, इतना ठीक है। अब आगे कह रहा है कि L और N के बीच में बैठा है। जो O है ये L और N के बीच में बैठा, तो मान लो ये L है, ठीक है, और O इनके बीच में बैठा है, तो यहाँ पर हमने N को बैठा लिया। इनका स्थान चेंज भी करना पड़ सकता है, बस O इनके फिक्स है कि O इनके बीच में ही आएगा। L और इधर ये चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर O L और N के बीच में बैठा है, तो यहाँ तक ठीक है कि इनके बीच में बैठा, चाहे L को यहाँ पर रखो यहाँ पर रखो, ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज करना पड़ सकता है जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा। अब आगे कह रहा है कि M S और P के बीच में बैठा है, ठीक बीच में बैठा है, मतलब जो M है ये भी S और P के बीच में बैठा है, तो ठीक है, इसको भी कहीं इधर बिठा लेते हैं। M जो S और, ठीक है, S और क्या M S और P के बीच में M बैठा है, तो यहाँ पर भी हमने S और P के बीच में M बैठा है, ये हमने बैठा दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि O के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो O के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, हमें ये बताना है। O कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके बायां किधर है? इधर है। दायां किधर है? इधर है। तो O के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठना चाहिए, तो O खुद है, फिर मतलब ये O है, ठीक है। इसके बाएं 2 व्यक्ति मतलब एक तो L बैठा है, एक और बैठना चाहिए। तो अगर इनको उठा के अगर इनको लाएंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक व्यक्ति कौन सा बचा है? आप कहोगे एक R बचा है, तो R यहाँ पर बैठा देंगे। तो O के बाएं केवल 2 व्यक्ति तो दिख रहे हैं, और टोटल हमारे पास यहाँ पर 7 लोग बैठ चुके हैं, ये हमारी पंक्ति हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 लोग भी बैठ चुके हैं, जैसा प्रश्न कहा था वैसा कि वैसा हमने बिठा भी दिया है। अब प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है? बाएं सिरे पर, बाएं सिरा कौन सा है? तो आप कहोगे बाएं सिरा तो हमें ये वाला दिखाई दे रहा है। दायां कौन सा? तो दायां ये वाला दिखाई दे रहा है। बीच में कौन बैठा है? तो बीच में हमें N बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या कहा है कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो बाएं सिरे पर R बैठा है, तो R ऑप्शन में देखेंगे तो B में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 35 पे। अब 35 नंबर का प्रश्न दिया है और ये प्रश्न हमारा पासे का प्रश्न, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने पासे आपको 1 पासे 2 पासे 3 पासे मैंने आपको बता चुका हूँ। तो आपको इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर आपको वीडियो का दिखाई देगा, तो यहाँ पर उस वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आपने कंप्लीट रीजनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग का एक वीडियो दिखाई देगा ऊपर की ओर, तो उसे भी आप क्लिक करके आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस 35 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और बाकी कौन से प्रश्न अभी ऐड करना है ये मैंने आपको हर बार कहा था कि आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। और मेरी स्पीड कितनी रहना चाहिए, क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।